हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। सो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। सो आज हम फिर से पवित्र शास्त्र से कुछ बातें सीखेंगे। सो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। प्रियो, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नीति वचन 11 अध्याय का 22 पद। सो इसी पद में से सीखेंगे और समझेंगे। तो मैं वचन को पढ़ना चाहूंगी। प्रियो, इस प्रकार से लिखा है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने जो वचन को पढ़ा है, एक व्यक्ति की अंदर की खूबसूरती के महत्व का वर्णन किया गया है इस वचन के द्वारा। लेकिन मेरे प्रियो, ये आज का जो संसार है बाहरी खूबसूरती को ज़्यादा महत्व देता है, लेकिन जो स्त्रियां हैं, जो उन्हें खूबसूरती मिली हुई है, ये क्या है? परमेश्वर का दान है। जो परमेश्वर हमें कोई कमी नहीं छोड़ा, हमें इतना अच्छा बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है, इतना गोरा बनाया है, इतना सुंदर बनाया है। तो ये सब क्या है? परमेश्वर का दान है। हमें इस पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जो गोरी है, सुंदर है, अच्छी हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। तो वो क्या करती हैं? घमंड करती हैं। मैं उस बहन से अच्छी हूँ, उस भाई से अच्छी हूँ, या उस बहन से गोरी हूँ, सुंदर हूँ। ऐसी कल्पनाएं करती हैं और अपने मन में सोचती हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो बहनें सुंदर नहीं हैं, वो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्चा करती हैं इस बाहरी सुंदरता को अच्छा बनाने के लिए। आजकल पार्लर्स जो चले हुए हैं, इनमें बहुत सारी बहनें जाती हैं और अपने चेहरे पे पेंट करवाती हैं और सोचते हैं कि हम भी खूबसूरत दिखें, हम भी खूब सुंदर बने, और इस बाहरी खूबसूरती के लिए पैसे तमाम खर्चा करती हैं। लेकिन ये नहीं जानती कि ये जो बाहरी खूबसूरती है, ये जो बाहर का सुंदरता है, ये सब दिन नहीं रहेगा, ये कुछ दिन का है। क्योंकि हम मिट्टी के बनाए हुए हैं, परमेश्वर हमें मिट्टी से बनाया है और एक दिन हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो जितना हम परिश्रम इस बाहरी खूबसूरती में करते हैं कि हम कितना सुंदर दिखें, यदि इतना ही परिश्रम, इतना ही पैसे हम यदि अंदर की खूबसूरती को सजाने में करेंगे, तो वो परमेश्वर को भाएगा। और मेरे प्रियो, क्योंकि लोगों के गुण, लोगों की पहचान उसके गुण से होती है, ना कि उसके सुंदरता से। यदि हमारे गुण अच्छे होंगे, यदि हमारे कार्य अच्छे होंगे, तो हर कोई हमें जानेगा और हमारी प्रशंसा की जाएगी। यदि हम अपने गुणों के द्वारा किसी व्यक्ति की मदद करते हैं और किसी व्यक्ति के जीवन को उत्साह करते हैं, तो हमारी प्रशंसा की जाएगी। और ये परमेश्वर तो यह पहले से ही तय किया है कि जिसका गुण अच्छे होंगे, जिसके कार्य अच्छे होंगे, उसकी प्रशंसा की जाएगी, वो प्रशंसा की योग्य है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने बाहरी खूबसूरती में पैसे को खर्च कर रही हैं और बाहरी सुंदरता सोच रहे हैं कि हम कैसे अच्छे दिखें, तो ये चिंता आप छोड़ दीजिए। यदि आपको सजाना है तो अपने अंदर की खूबसूरती को सजाइए, अपनी पवित्र आत्मा को सजाइए, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलिए, परमेश्वर के वचन से अपने अंदर के हृदय को सजाइए, जो प्रभु यीशु मसीह को भाए। और मेरे बहनों, यदि हम सुंदर तो हैं, लेकिन हमारे विवेक नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम जो कर रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो ऐसी सुंदरता किस काम की? मेरी बहनों, परमेश्वर स्त्रियों की सुंदरता को एक सोने की नथ की तुलना की है। लेकिन यदि
कुछ उस सोने के नथ को गंध की जगह में रख दिया जाए तो क्या फायदा, किस काम की। और जिस स्त्री के अंदर विवेक नहीं है, समझ नहीं है, वो सूअर के सामान है। सूअर दुर्गंध को पसंद करता है, गंध को पसंद करता है। और यदि हमारे अंदर समझ नहीं है तो हम उसी गंध के जैसे हैं। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि हम अपने शरीर से बढ़कर अपनी आत्मा को सजाएं। हमारे अंदर विवेक, समझ, बुद्धि होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, एक वचन को और मैं पढ़ना चाहूंगी। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 31 के, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 31 के 30 में, तो इस प्रकार से लिखा है, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर भी वचन हमें यही सिखाता है कि जो शोभा है, जो सुंदरता है, ये झूठी है, ये कुछ दिन की है। लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, जो स्त्री परमेश्वर के भय से चलती है, परमेश्वर का भय है उसके अंदर, वो परमेश्वर के डर भय में रहती है, तो उसकी प्रशंसा की जाएगी। जिस स्त्री के अंदर परमेश्वर के गुण हैं, जिस स्त्री के अंदर परमेश्वर के कार्य हैं और परमेश्वर की इच्छा है, वो प्रशंसा के योग्य की जाएगी। मेरी प्रियो, मुझे आशा है कि इस वचन का प्रकाशन आप सभी को मिला होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमें अपनी बाहरी खूबसूरती को नहीं सजाना, हमें अंदर की आत्मा को सजाना है। परमेश्वर आप सबको आत्मा से भरे। गॉड ब्लेस यू।